बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपको फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल टाइप में कुछ आमदीद करते हैं। ये जमात दोम है और मज़मून उर्दू। और आज हम सबक पढ़ेंगे पाकिस्तान का तोहफा। पाकिस्तान का तोहफा। इससे पहले हमने सबक पढ़ा था ईसा। इसमें हमने एक वाक़या पढ़ा था हज़रत अबू तलहा का, जिन्होंने मेहमान को अपने घर में बुलाया, लेकिन उनके पास एक आदमी का खाना था। तो खाने के दौरान उन्होंने अपना चिराग बुझा दिया, यानी कि लाइट बंद कर दी, ताकि मेहमान पेट भर के खाए और वो उनके साथ सिर्फ खाने की एक्टिंग करते रहे, और वो उनकी बीवी रात को भूखे ही सोए। तो उन्होंने यानी कि इतना इशार किया, कुर्बानी दी। तो आप भी उम्मीद है कि आइंदा भूखे तो नहीं सोएंगे, लेकिन 100 में से 10% आप दूसरों की मदद करेंगे। और ये चीज़ अल्लाह ताला को पसंद है। तो कुर्बानी आप अपने माल से, अपने वक्त से भी दे सकते हैं, और अपने पैसों से भी दे सकते हैं, और अपनी जान से। लेकिन फिलहाल आप इस लेवल पे अपने वक्त से भी कुर्बानी दें, अपना किसी दूसरे की मदद करके, और अपने घर वाले, अपने मामा बाबा आपको जेब खर्च देते हैं, जो कैश की सूरत में आपको रियाल मिलते हैं। तो अगर आपके पास 5 रियाल हैं, 10 रियाल है, 10 में से 1-2 रियाल आप किसी दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला फिर आपको और ज़्यादा देगा। अह, जी, पाकिस्तान का तोहफा, गिफ्ट। खास अल्फाज: खुशगवार, पहुंचे, मंजर, हैरान, भीड़, तोहफा, तकरीब। खुशगवार, मेरे साथ पढ़ें। खुशगवार, पहुंचे, मंजर, हैरान, भीड़, तोहफा, तकरीब। खुशगवार यानी कि अच्छा माहौल, जिसको आप कहते हैं कि जो चीज़ अच्छी लगे तो हम उसको क्या कहते हैं? खुशगवार। पहुंचे मतलब रही, कहीं आप जब जा रहे हैं, मतलब आप यहाँ से मक्का जाते हैं तो मक्का पहुंच उधर जाते हैं, हम कहते हैं कि वो फलां वहाँ पहुंच गए। मंजर, नज़ारा, यानी कि जो चीज़ सामने नजर आ रही हो उसको मंजर बोलेंगे। हैरान, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है कि एकदम आपको कोई नई चीज़ आप देख के हैरान हो जाए, ये क्या। भीड़ मतलब रश, काफ़ी ज़्यादा लोगों की तादाद हो तो उसको भीड़ बोलते हैं। तोहफा, गिफ्ट। तकरीब, तकरीब बताया कि जब जैसे स्कूल में हमारा रिजल्ट जब आपका हम देते हैं, तो वहाँ पे हम प्रोग्राम करते हैं, तो उसको तकरीब है। जब लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तकरीब। अगस्त के महीने का पहला दिन था। हल्की बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया था। जाहिद और शाहिद की अम्मी ने इनको बाजार से पकोड़े लाने को कहा। दोनों भाई बाजार पहुंचे। लोग ठेलों पर पाकिस्तान के बड़े बड़े झंडे बेच रहे थे। दुकानों पर परचम लगे हुए थे। डाकखाने पर डाकिया चचा कुमकुमे सजा रहा था। जाहिद भाई, बाजार कितना प्यारा लग रहा है, आज कोई खास दिन है? जाहिद ने पूछा अपने भाई से। शाहिद से पूछा। शाहिद ने क्या कहा? आज तो नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद हम 14 अगस्त मनाएंगे। जाहिद: क्यों भाई? शाहिद: जाहिद क्योंकि छोटा था, उसको पता नहीं था। क्यों? क्योंकि 14 अगस्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम दिन है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। जाहिद: ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, हम अब तक ये दिन क्यों मनाते हैं? शाहिद: जैसा जैसे तुम हर साल अपनी सालगिरह मनाते हो, इसी तरह सब पाकिस्तानी इस दिन पाकिस्तान की सालगिरह मनाते हैं। देखो, सब ने अपनी दुकानों और घरों को झंडियों से सजाया है। 14 अगस्त को टेलीविजन पर मिल्ली नगमे भी लगेंगे। हमारे स्कूल में एक तकरीब भी होगी।
जाहिद, मेरे सालगिरह पर तो अब्बू ने मुझे गेंद लेकर दी थी, हम पाकिस्तान को सालगिरह पर क्या तोहफा देंगे? शायद सोचने के बाद, एक काम करते हैं, पाकिस्तान की सालगिरह पर हम अपने स्कूल और मोहल्ले को साफ करेंगे और ये वादा भी कर लेंगे कि हम आइंदा इन जगहों को साफ रखेंगे। ठीक है जाहिद? जी भाई, पाकिस्तान को हमारा तोहफा बहुत पसंद आएगा। भी आप मेरे साथ पढ़ेंगे। पाकिस्तान का तोहफा, खास अल्फाज, खुशगवार, पहुंचे, मंजर, हैरान, भीड़, तोहफा, तकरीब। अगस्त के महीने का पहला दिन था। हल्की बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया था। जाहिद और शहद की अम्मी ने उनको बाजार से पकोड़े लाने को कहा। दोनों भाई बाजार पहुंचे। लोग ठेलों पर पाकिस्तान के बड़े बड़े झंडे बेच रहे थे। दुकानों पर भी परचम लगे हुए थे। डाकखाने पर डाकिया चचा कुमकुमे सजा रहा था। तो अगस्त के महीने में वो कह रहे थे कि बारिश हुई, तो ज़ाहिर है बारिश के बाद, क्योंकि अगस्त का महीना गर्मियों में है और गर्मियों में बारिश होती है तो वैसे भी मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है, थोड़ा ठंडक हो जाती है, तो खुशगवार हो गया था। तो जाहिर और शायद ये दो भाई थे, उनकी अम्मी ने उनको बाजार में कहा कि चलें, मौसम थोड़ा ठंडा है तो पकौड़े लेके आए। जब वो बाजार गए तो वहाँ देखा भाई, वहाँ पे तो लोग बड़ी तादाद मौजूद है और वो परचम वो बेच रहे हैं, और डाकखाने का जो डाकिया चचा है वो भी कुमकुमे लगा रहा है। जाहिद, अभी जो छोटा भाई था उसने बड़े से पूछा, भाई बाजार कितना प्यारा लग रहा है, आज कोई खास दिन है? शायद, आज तो नहीं। मेरे साथ पढ़ें आप। आज तो नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद हम 14 अगस्त मनाएंगे। जाहिद, क्यों भाई? क्योंकि 14 अगस्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम दिन है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। जाहिद, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, हम अब तक ये दिन क्यों मनाते हैं? शायद, जैसे तुम हर साल अपनी सालगिरह मनाते हो, इसी तरह सब पाकिस्तानी इस दिन पाकिस्तान की सालगिरह मनाते हैं। देखो, सब ने अपनी दुकानों और घरों को झंडियों से सजाया है। 14 अगस्त को टेलीविजन पर मिली नगमे भी लगेंगे और हमारे स्कूल में एक तकरीब भी होगी। जाहिद, मेरी सालगिरह पर तो अब्बू ने मुझे गेंद लेकर दी थी, हम पाकिस्तान को सालगिरह पर क्या तोहफा देंगे? शायद, सोचने के बाद, एक काम करते हैं, पाकिस्तान की सालगिरह पर हम अपने स्कूल और मोहल्ले को साफ करेंगे और ये वादा भी कर लेंगे कि हम आइंदा इन जगहों को साफ रखेंगे। ठीक है जायद? जी भाई, पाकिस्तान को हमारा तोहफा बहुत पसंद आएगा। ठीक है जी। तो ये उसने बेचारा जो जायद था, जो छोटा भाई था जाहिद, तो उसको ज़ाहिर उसने ये चीज़ पहले नहीं देखी थी, जब वो देख हैरान हुआ थोड़ा सा। तो उसने पूछा, भाई आज क्या कोई खास दिन है कि जहाँ पे इतने लोग ये झंडियाँ और ये परचम ये कुछ है? क्योंकि आम दिनों में तो नहीं होता, ये सिर्फ 14 अगस्त जब स्टार्ट होता है, अगस्त का महीना, तो ये फिर वहाँ पे लोग बेचते हैं। तो फिर उसने पूरी तफसील तय कि ये क्यों है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान। तो उसने कहा, भाई ये तो पुरानी बात है। उसने कहा, पुरानी बात तो है, लेकिन जिस तरह हम भी पुराने होते हैं, अपनी सालगिरह बनाते हैं, तो हम पाकिस्तान की सालगिरह बनाते हैं। फिर उसने पूछा, जी हमें सालगिरह पे तो गिफ्ट मिलते हैं, तो हम पाकिस्तान को क्या गिफ्ट, क्या तोहफा दे सकते हैं? तो फिर उसने कहा कि इसको हम ये है कि हम अपने मुल्क को साफ रखें, अपने गली को साफ रखें। ठीक है, ईमानदारी को, बहुत सारे गिफ्ट हो सकते हैं। तो आप आगे जो मश्क के अंदर सवाल है वो मैंने नहीं किया, आप खुद करेंगे और आप लिखेंगे कि आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को उसकी सालगिरह पर क्या तोहफा दे सकते हैं। कोई भी हो सकता है जो पाकिस्तान के लिए हो, यानी कि जो मुल्क के लिए हो। ठीक है, ये नहीं है कि आप उसको कोई गिफ्ट लेके देंगे, बल्कि जो उसकी उसके लिए। ठीक है, अभी पढ़ें जी। मश्क, खुशगवार, पहुंचे, मंजिल, हैरान, भीड़, तोहफा, तकरीब, अगस्त, पकौड़े, बाजार, परचम, तारीख, गेंद, वादा। हल्की बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया था। पाकिस्तान की सालगिरह पर हम अपने स्कूल और मोहल्ले को साफ करेंगे
یعنی کہ آپ ایسا کام کریں گے کہ جو سب لوگوں یہ گھر کی صفائی بھی اچھی بات ہے، گھر بھی آپ کریں، لیکن آپ ایسا کام کریں کہ جس میں پورے لوگوں کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے. جملے بنائیے. حیران، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس نے مجھے حیران کر دیا. تو یہاں میں نے لکھا جی علی مجھے حیران کن بات، علی نے مجھے حیران کن بات بتائی. تو آپ یہاں پہ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں جس میں حیران کا استعمال ہو. دوسرا ہے جی تحفہ. میرے ابو جان نے مجھے تحفہ دیا. میرے ابو جان نے مجھے تحفہ دیا. میرے امی نے مجھے تحفہ دیا. میرے کوئی بھی کہ میں نے اپنے دوست کو اس کی سالگرہ پر تحفہ دیا. آپ نے لفظ جو ہے تحفے کا استعمال کرنا ہے، اس کے لیے کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں. تقریب. آج میرے اسکول میں ایک تقریب ہے. آج میرے اسکول میں ایک تقریب ہے. ٹھیک ہے، آپ یہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. آگے جی سوال جواب. ڈاکیا چچا کیا کر رہا تھا؟ ڈاکیا چچا کہاں کام کرتا ہے؟ تو ظاہر ڈاکیا ہے تو ڈاکخانے میں کام کر رہا. تو کیا کر رہا تھا؟ تو ڈاکخانے پر کمکمے لگا رہا تھا. ٹھیک ہے، کہ ڈاکیا چچا ڈاک خانے پر کمکمے سجا رہا تھا. کمکمے کیا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں ہوتی ہیں جو جلتی بجھتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جلتی بجھتی ہیں جو بڑی خوبصورت بھی لگتی ہیں. یہ شادیوں کے اوپر بھی ہوتی ہیں، اور ذرا خوشی یعنی کہ جہاں پہ خوشی کا موقع ہو تو وہاں پہ اس طرح کی لائٹنگ کی جاتی ہے. سوال نمبر 2 ہے جی پاکستان کس تاریخ کو قائم ہوا؟ پاکستان کس تاریخ کو قائم ہوا؟ کب قائم ہوا؟ ابھی ہم نے پڑھا 14 اگست 1947 کو. 14 اگست 1947 کو. ابھی تقریباً 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے. تو آپ پاکستان کب بنا تھا؟ پاکستان یہ آپ کیونکہ آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو یہ تاریخ یہ ڈیٹ آپ کو یاد ہونی چاہیے. تو آپ سے پوچھے کہ پاکستان کس تاریخ کو قائم ہوا؟ پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا. آگے جی دونوں بھائی پاکستان کو کیا تحفہ دینا چاہتے تھے؟ دونوں بھائی اپنے اسکول اور محلے کو صاف کر کے پاکستان کو تحفہ دینا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، جب چھوٹے بھائی نے پوچھا جی کہ مجھے تو گیند ملتی ہے گفٹ میں تحفے میں، تو میں پاکستان کو کیا دیتے ہیں؟ تو بڑے بھائی نے کہا جی ہم اپنے اسکول کو اپنے محلے کو صاف کر کے پاکستان کا تحفہ. چھوٹے بچے ہیں، ظاہر آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ اس سے بڑا پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر بن کے، آپ انجینئر بن کے، آپ پروفیسر بن کے، آپ ٹیچر بن کے، آپ سولجر بن کے، آپ افسر بن کے، کوئی جس فیلڈ میں جائیں گے تو آپ پاکستان کی خدمت پاکستان کے لیے جب کام کریں گے تو اس کا مطلب آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ لوگ جو باہر آتے ہیں باہر سے پیسہ کما کے پاکستان بھیجتے ہیں، تو یہ بھی ایک خدمت ہے کہ اس سے ہماری جو اکانومی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک طرح کی خدمت ہے کہ جو لوگ باہر ہیں، یہ نہیں ہے کہ باہر نہیں جا سکتے، آپ باہر جائیں پھر وہاں سے پیسے کما کے اپنے ملک میں بھیجیں. تو اس میں خدمت ہے. آپ اپنا کوئی کاروبار کریں اپنے ملک میں کریں، اس میں خدمت ہے. باہر سے پیسے کما کے بھیجتے رہیں. تو اس طریقے سے آپ مختلف طریقے خدمت کرنے کے یا تحفہ دینے کے. آگے جی سبق میں سے درج ذیل واحد الفاظ کی جمع ڈھونڈ کر لکھیں. واحد ایک کو کہتے ہیں، جمع ایک سے زیادہ ہے. تو سب سے پہلے ہے جی نغمہ. نغمہ تو اس میں آخر میں واو اور نون کرنا لگائیں گے تو نغمو. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نون غائن میم ہے نغمہ ہے تو نون غائن میم اور آگے آپ نے ہر کی جگہ واو نون لگا دیا. واو نون کرنا تو نغمہ. جنڈا تو آپ الف کو کاٹیں اور اس کی جگہ آپ واو اور نون لگائیں تو جنڈوں. جھنڈا ایک جھنڈا ہو گیا اس کے جھنڈوں. کمکما، کمکما ایک کے آگے سے ایک کاٹیں اور واو نون لگا دیں کمکمو. ٹھیک ہے. پکوڑا الف کاٹیں اور آخر میں واو نون لگا دیں پکوڑوں. تو اب دیکھیں سب میں ہم نے اس کا آخری حرف کاٹ نغمہ آخری ہے کاٹا واو نون گنا لگا دیا. الف کاٹ کے واو نون گنا لگا دیا. اے کاٹ کے واو نون گنا لگا دیا. الف کاٹ کے واو نون. تو یہ ہمارے جمع بن گئے. نغمہ نغمو، جھنڈا جھنڈوں، کمکما کمکمو، کوڑا کوڑوں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ نے اس کو پریکٹس کرنی ہے تاکہ جب آپ پیپر میں آئے تو آپ کو پتا ہو جی کہ اس کی جمع کیا ہے. آگے جی زائد اشیاء کی طرح آپ بھی پاکستان کے 2 تحفے لکھیں گے. میرا پہلا تو یہاں آپ نے خود کرنا ہے، میں نے نہیں لکھا کیونکہ آپ نے کیا دینا ہے مجھے تو نہیں پتا. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے سوچ کے کہ آپ پاکستان کو اس عمر میں آپ کی عمر 8 سال 9 سال ہے تو اس عمر میں آپ
क्या दे सकते हैं वो आपने सोच के फिर यहाँ पे लिखना है। 2 तोहफे आपने देने। आगे यदि दुरुस्त लफ्ज का इंतखाब करें। डैश अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, तो कब बना था? 13 को, 14 को, 15 को। कब बना था? 14 अगस्त। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। इस तरह के एमसीक्यूज आपको हो सकते। ये भी हो सकता है कि 14 अगस्त डैश को पाकिस्तान बना, तो डैश की मैं यहाँ पे लिख दूँ 1946, 1947, 1948, तो आपको पता होगा, तो फिर आप उसको सही को टिक करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं में से जो आपके सवालात हैं, जो आपके, उसी में से आपके एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। डाकखाने पर डैश कुमकुमे सजा रहा था। डाकखाने पर डैश कुमकुमे सजा रहा था। डाकखाने पर कौन सजा रहा था? दर्जी, डाकिया, उस्ताद। कौन था जी? डाकिया। डाकखाने पर डाकिया, डाकिया चचा भी कर सकते, डाकिया कुमकुमे सजा रहा था। आगे जी हीरा का दिन। ये आपके तोड़ जोड़ है, आपकी अपनी लिखाई को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए आप उसको ज़्यादा बेहतर। लेकिन यहाँ पे आपने इन तस्वीरों की मदद से आपने क्या करना है, तस्वीरें देख के आप समझ जाएंगे कि क्या है। ये देखें, पहली तस्वीर में क्या है कि सूरज निकल रहा है, तो सुबह रात हुई। क्या हुई? सुबह हो रही है, रात हो रही है, क्योंकि सूरज निकल रहा है तो इसका मतलब सुबह हुई। हीरा सोई जागी। अभी हीरा देखें, क्या हीरा का स्टाइल देखें। इस तरह आप जब सोए हुए जागते हैं तो इस तरह हाथ ऊपर करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, तो इसका मतलब वो जाग रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे हीरा जागी। इन 2 ऑप्शन है, इसमें से एक ले। दांत साफ किए या धोए? क्या आप दांत साफ करते हैं या धोते हैं? तो साफ धोए नहीं है, साफ किए। आगे जी हीरा स्कूल गई या भाग गई? ज़ाहिर स्कूल है, ये देखें तस्वीर में स्कूल है, तो हीरा स्कूल गई। किताब पढ़ी या बनाई? तो किताब बनाते तो नहीं है ना, किताब पढ़ी। घर आए जाती, तो ज़ाहिर स्कूल जब वो ख़त्म हो गया तो वापस क्या हुई? घर आई। खाना खाया या सोचा? तो ऑफ कोर्स खाया। सोचते नहीं है, जब खाना होता है तो सोचते नहीं है बंदा। खाना खाया। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे है जी हीरा का दिन। नीचे दिए लफ्ज देखें, बताएं कि हीरा रोज क्या करती है। तो इसको आपने तरतीब से, कि हीरा किताब पढ़ती है, इसको तरतीब से आपने लिखना है। ठीक है, कि हीरा किताब पढ़ती है। दूसरा जी साफ करती है दांत है हीरा। हीरा दांत साफ करती है। हीरा दांत साफ करती है, इसको आपने थोड़ा तरतीब से करके लिखना है। हीरा दांत साफ करती है। स्कूल हीरा जाती है। हीरा स्कूल जाती है। हीरा स्कूल जाती है। सोती है रात हीरा को। हीरा रात को सोती है। हीरा रात को सोती है। ऐसे जब लिखें इसको। खाना है खाती हीरा। हीरा खाना खाती है। हीरा खाना खाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिखना। अगर हीरा रोजाना, और आप भी वही काम करते हैं, आप पढ़ते हैं, सबसे पहले आप सब जागते हैं तो आप दांत साफ करते होंगे, नहीं करते तो आप करें। तो अभी तो स्कूल नहीं जाते, लेकिन उसके बाद आप ज़ाहिर नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर मुख्तलिफ हैं। तो ये कुछ काम हीरा के सारे तो नहीं है, लेकिन कुछ काम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जुमले बनाइए। इन अल्फाज को तरतीब दुरुस्त करके जुमले बनाए। ठीक है, तरतीब नहीं है। पीती लड़की पानी है, तो क्या है? लड़की पानी पीती है। कैसे होगा? लड़की पानी पीती है। ठीक है, जुमला सही है। जुमला जो होता है वो हरूफ का, अल्फाज का मजमू होता है। ठीक है, हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं और लफ्ज़ मिलके जुमले बनाते हैं। दूसरा जी सारा जाती है स्कूल, तो सारा स्कूल जाती है। कैसे होगा? सारा स्कूल जाती है। सारा स्कूल जाती है। फूल है माली लाया, तो क्या होगा? माली फूल लाया है। माली फूल लाया है। कलम नीला है ये कलम नीला है। क्या लिखेंगे जी? ये कलम
नीला है। मैं सेब बाग दरख्त का है, क्या लिखेंगे? बाग में सेब का दरख्त है, बाग में सेब का दरख्त है। ठीक है, इस तरीके से आपने उनको तरतीब से लिखें ताकि उनका मतलब सही वाज़े हो जाए। आगे है जी वर्क सफ़ा नंबर 28, 29 और 30 का। और फिर ये क्योंकि ये शुरू वाले पेज है, यहाँ पे जोड़ तोड़ वाली बातें हैं, तो उसके बाद 90, 91, 92 अपने सारे के सारे आपने किताब पे ही करने हैं। इसमें एक क्वेश्चन मैंने नहीं किया कि जो आपने लिखा है कि आप पाकिस्तान को उसकी सालगिरह पर क्या तोहफा दे सकते हैं, तो ये आपने ज़रा तोहफा आपने देना है, आपने ही चूज़ करना है, तो आपने खुद लिखें। ठीक है, बाकी मैंने लिखे हैं, उसमें से एमसीक्यूज भी हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, ब्लैंक्स हैं, ये सारी चीज़ें पेपर में आएंगी। और इस सेम टू सेम तो नहीं आएंगे, लेकिन उनके हम एमसीक्यूज भी बना सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी बना सकते हैं। ओके जी बच्चों, उम्मीद है आप इसके बाद अपने वतन से मोहब्बत करेंगे। तो इस अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, जो है ना वो गैर ज़रूरी बाहर ना जाएं, और जो है वो सही तरीके से तैयारी करें, क्योंकि ये जब ख़त्म हो जाएंगी वीडियो उसके बाद फिर आपका फाइनल इस टर्म का, और उम्मीद है कि ये 2 वीक के बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। जब डेट शीट बनेगी आपको दी जाएगी, लेकिन आपने तैयारी को जारी रखना है। मजमून आपको दिया था वो भी याद रखें, मैक्सिमम उर्दू पढ़ें। ठीक है, पेपर बेशक एमसीक्यूज है, लेकिन आपको ताकि पढ़ने की और लिखने की भी प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।